गाइस ये ग्रह कितना बड़ा है मुझे आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पर करीबन 8.7 मिलियन प्रजातियों का घर है। और शोधकर्ताओं का कहना है कि अगर हम इन सब प्रजातियों को कैटेगराइज करने बैठेंगे तो हमें करीबन 1000 साल का टाइम लगेगा। और अगर हम ऐसा करने जाएंगे तो 1000 साल में कितनी ही जातियां विलुप्त हो जाएंगी और कितनी ही जातियां ऐसी है जो नई बनकर खड़ी हो जाएंगी। और रिसर्चर्स का तो ये भी कहना है कि अभी तक हमने पूरे 100% प्रजातियों में से करीबन 14% प्रजातियों को ही खोजा है। और अगर हम इतनी मेहनत करने के बाद इन प्रजातियों को कैटेगराइज कर भी दें तो 1000 साल बाद क्या गारंटी है कि समुद्र में से कुछ निकल कर नहीं आएगा और बोलेगा कि भैया इस लिस्ट में मैं रह गया। तो गाइज आप थंबनेल पढ़कर आए हैं तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि आप कहां पर आ रहे हैं। गाइज इस वीडियो में आप कुछ ऐसे अमेजिंग एनिमल्स देखने वाले हैं आगे जो आज के पहले आप लोगों ने कभी नहीं देखे होंगे। अगर आपने इनमें से कोई भी एनिमल को पहले देख रखा है या सुन रखा है तो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन गाइज आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को दबाते चलिए, क्योंकि जब इस वीडियो का सेकंड पार्ट आएगा तो आपके पास में नोटिफिकेशन सबसे पहले आएगी। तो गाइस फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जो पहला हमारा एनिमल निकल कर आता है इसका नाम है मेंड वुल्फ। लेकिन आपको इसकी शक्ल देखने के बाद में वुल्फ कम और फॉक्स ज्यादा लग रहा है। ज्यादातर ये हमें साउथ अमेरिका के साइड देखने को मिलता है और इसका करीबन 20 से 30 किलो वजन होता है। इसकी प्रजाति सवाना के बड़े बड़े घास के मैदानों में रहने के लिए विकसित हुई है। इसके पैर आप देखकर समझ ही गए होंगे किसी रैंप पर चलने वाली मॉडल की तरह। ये बाकी प्रजाति की भेड़ियों की तरह झुंड में रहना बिल्कुल पसंद नहीं करता है, ये ज्यादातर अकेले रहना पसंद करता है और ये सर्वाहारी होते हैं। और अगर इसके शरीर की बात करें तो इसकी चमड़ी मोटी होती है और इसके जो बाल होते हैं वो भी बहुत ज्यादा बड़े होते हैं और किसी खतरे को देखकर खड़े हो जाते हैं ताकि सामने वाले जानवर को यही लगे कि ये जानवर और ज्यादा बड़ा है अपने साइज से। और गाइज ये प्रजाति अभी बहुत बड़े संकट से भी जूझ रही है। आने वाले टाइम में शायद ही हमें ये देखने को मिले। इनकी गिनती सिर्फ 17,000 के आसपास बची है अब पूरी दुनिया में। नंबर के एनिमल की बात करें तो गाइस ये इंसेक्ट आ जाता है और इसका नाम है बिग बैट एंट्स। हिंदी में बोले तो बिग बट चींटियां। और जैसा कि इनके नाम से ही पता चलता है कि बिग बट है इनमें। ये चींटियां गाइस पूरी दुनिया में वेनेजुएला से लेकर पराग्वे तक पाई जाती हैं सिर्फ। और गाइस ये पूरी दुनिया में जितनी भी चींटियां हैं जो पत्ते खाती है, पत्तों को काटती है, उन प्रजातियों में सबसे बड़ी चींटी है। और इस चींटी की एक कॉलोनी में करीबन 3.5 मिलियन से ज्यादा इंसेक्ट मतलब चींटियां पाई जाती हैं। और गाइस अगर हम बात करें इस चींटी के साइज की तो अगर आपके घर में कॉकरोच आप लोगों ने देखा ही होगा तो जो सबसे बड़ा साइज का कॉकरोच देखा है उतनी बड़ी ये चींटियां होती हैं। और गाइस कोलंबिया में इससे ही मिलती जुलती चींटियां पाई जाती हैं जिन्हें कहते हैं बड़ी तले की चींटियां। और उन चींटियों को वहाँ पर बहुत ज्यादा महंगा माना जाता है और उन्हें पकड़ कर भून कर खाया जाता है वहाँ पर। तो गाइस जो हमारा तीसरे नंबर पर एनिमल निकल कर आ रहा है इसका नाम है पैरेट फिश। और इसे पैरेट फिश क्यों कहा जाता है ये आप इसे देखकर ही समझ गए होंगे, क्योंकि इसकी चोंच जो सामने से दिख रही है ये मिट्ठू जैसी है। और गाइस इस मछली के साइज की अगर बात करें तो ये ज्यादा से ज्यादा 1 मीटर तक लंबी हो सकती है। लेकिन गाइस ये मछली रंगीली बहुत होती है। इसमें कई तरीके के रंग पाए जाते हैं, नीला, हरा, बैंगनी, जामुनी। और ज्यादातर ये मछली चट्टानों में, समुद्री शैवाल में या फिर समुद्र में जो लोहे का कचरा होता है उसके आसपास पाई जाती है। और इसी कारण से गोताखोरों की लाइफ बहुत ज्यादा बेस्ट कर दी है इस मछली ने, एकदम रंग बिरंगी। और गाइस ये मछली खाने के लिए वही चीजों का इस्तेमाल करती है जहां पर ये रहती है। समुद्र की चट्टानों में जो काई या फिर शैवाल उगता है उसे ही खाती है ये। इसके बाद जब ये पोटी करती है तो पोटी में व्हाइट कलर के जो सेंट के कण होते हैं वो निकालती है। और इसी तरह ये मछली पूरे साल में करीबन 320 किलो से ज्यादा की रेत निकालती है समुद्र के लिए। तो गाइज अब आपको समझ में आ गई कि समुद्र में रेत कहां से आती है। और गाइज ये एनिमल भी हमारी लिस्ट का वो एनिमल है जो आने वाले टाइम में शायद आपको देखने को ना मिले। अगर आप समुद्र में जाए गोता लगाने और आप सोचे कि आप पैरेट फिश को देखेंगे, कुछ साल बाद शायद ये पूरी तरह से विलुप्त हो जाए क्योंकि लोग इनका बहुत ज्यादा शिकार कर रहे हैं। चौथे नंबर के एनिमल की बात करें तो गाइज इसका नाम है एलिफेंट शू। गाइज इसे देखकर आपको चूहे जैसा लग सकता है, लेकिन इसका जो मुंह है इसे देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि इसका नाम एलिफेंट शू क्यों रखा गया। और गाइज इसे ज्यादातर पाया जाता है अफ्रीका में और ये बहुत ज्यादा शर्मीले होते हैं, छोटे कीड़े मकोड़े खाते हैं और ये छलावरण करने में बहुत ज्यादा बेस्ट होते हैं। और इसी के साथ इनकी स्पीड का कोई जवाब नहीं है, बहुत ज्यादा तेज दौड़ते हैं। और गाइज ये छोटे चूहे जैसी
शेरू की प्रजाति सिर्फ आपको अफ्रीका में ही देखने को मिलेगी और ज्यादातर ये चट्टानों में रहना पसंद करते हैं और इनके बच्चे जो होते हैं वो फल फ्रूट और बीज भी खा लेते हैं। 5वें नंबर के एनिमल की बात करें तो ये एक तरीके से बर्ड है। इसे कहा जाता है गोल्डन फ्लाइंग फॉक्स और इस प्रजाति को और भी कई नामों से पुकारा जाता है, जैसे गोल्डन क्राउन फ्लाइंग फॉक्स या फिर गोल्डन क्लेव्ड फुट बैट। और गाइज ये प्रजाति दुनिया की कुछ सबसे बड़ी बैट प्रजातियों में से एक है और इन बैट्स का वजन करीबन 1.4 किलोग्राम होता है। इस प्रजाति के बैट्स इंडिया में भी पाए जाते हैं और उनका वजन ज्यादा होता है। और गाइज इन बैट्स को अंजीर खाना बहुत ज्यादा पसंद होते हैं, लेकिन ये शाकाहारी बैट्स होते हैं, ये पत्तियां ही खाते हैं ज्यादातर। और जो मादा बैट्स होती हैं वो एक बार में एक ही बच्चे को जन्म देती हैं। और गाइस आप जो ये फोटो देख रहे हैं ये फिलीपींस में ली गई थी और उस टाइम पर कहा जा रहा था कि ये दुनिया का सबसे बड़ा बैट है और ये करीबन एक इंसान के साइज का था। लेकिन बाद में पता चला कि कैमरे का लेंस कुछ इस तरीके से रखा गया था कि जिस वजह से ये बैट इतना बड़ा दिख रहा था। 6 नंबर के एनिमल की बात करें तो इसका नाम है डिक डिक या फिर जिग जिग और ये प्रजाति पूर्वी और दक्षिणी अफ्रीका में पाई जाती हैं और इनकी कुल ऊंचाई 30 सेंटीमीटर से 40 सेंटीमीटर तक ही बढ़ती है, लेकिन इनके पैर लंबे और पतले होते हैं। और अगर इनके जीवन काल की बात करें तो करीबन 10 साल का इनका जीवन काल होता है। और इनके वजन की बात करें तो 2 किलो से लेकर 7 किलो तक के वजन वाले ये पाए जाते हैं और ये जमीन के नीचे रहते हैं। अगर हम इनकी रफ्तार की बात करें तो ये 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी दौड़ सकते हैं। और गाइज ये अपना इलाका बनाने के लिए इनकी आंखों के नीचे जो काला धब्बा होता है वहां से एक चिपचिपा पदार्थ निकालते हैं और अपनी गर्दन को उस जगह पर गाड़ देते हैं। कुछ इस तरीके से ये अपना इलाका तय करते हैं। 7वें नंबर के पक्षी या एनिमल की बात करें तो हेलबेटेड हॉर्नबिल। आई होप गाइज मैंने नाम सही लिया हो। गाइज ये हॉर्नबिल प्रजाति की तरफ से आने वाला सबसे बड़ा पक्षी होता है और इसके सर पर जो हेलमेट होता है वो इसके शरीर का करीबन 11% होता है। और ये हेलमेट हॉर्नबिल सिर्फ मलाया, प्रायद्वीप, थाईलैंड, सुमात्रा, म्यांमार और बोर्निया में पाया जाता है। आमतौर पर एक हेलमेट हॉर्नबिल का वजन करीबन 3 किलो होता है। दक्षिण एशिया की एक पुनवा प्रजाति का कहना है ये जो हेलमेट वाला हॉर्नबिल है ये जीवन और मृत्यु के बीच में जो नदी होती है उसका रखवाला है। तो गाइज अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो आपके लिए एक सवाल है, इंडियन माइथोलॉजी की जो गरुड़ पुराण है जो मरने के बाद सुनाई जाती है उसमें भी ये नदी का जिक्र है और वहाँ पर भी एक एनिमल बहुत काम में आता है। वो कौन सा एनिमल है उसका नाम आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। और मैं आपको थोड़ा क्लू दे देता हूँ, उसकी पूंछ पकड़कर नदी पार करनी होती है। तो गाइज ये जो हेलमेट हॉर्नबिल की प्रजाति है ये भी बहुत ज्यादा खतरे में है। लोग इनका बहुत ज्यादा शिकार करते हैं। जिस तरीके से हाथी दांत की बहुत ज्यादा डिमांड है उसी तरीके से इस हेलमेट हॉर्नबिल के सिर पर जो हेलमेट होता है उस हेलमेट में से एक मोती निकलता है, उस मोती की डिमांड बहुत ज्यादा है। इसी कारण से इस प्रजाति को भी जल्द ही हम खो देंगे। तो 8वें नंबर पर जो हमारा एनिमल निकल कर आ रहा है इसका नाम है गोल्डन हॉर्स। इस घोड़े की प्रजाति का नाम अकलटेक तुर्कमेन है और ये घोड़े अपनी बुद्धि और अपनी तेजी के लिए बहुत ज्यादा माने जाते हैं। और इनकी जो सबसे बड़ी बात है जो इनकी नस्ल है अकलटेक, ये दुनिया के कुछ सबसे पुराने घोड़ों की नस्ल में से एक है। इनका इतिहास 3000 साल पुराना है। ये किसी भी प्रकार की जलवायु को जल्द से जल्द अपना लेते हैं और ये दुनिया भर में अब सिर्फ गिनती के 6600 घोड़े ही बचे हैं और उसमें से ज्यादातर रूस में रहते हैं। और जहां से ये निकल कर आए थे तुर्कमेनिस्तान, वहां पर सिर्फ 700 घोड़े रहते हैं अब। और लगभग यूरोप में 1000 के आसपास रहते हैं और 40 घोड़े ब्रिटेन में रहते हैं। गाइस अब आप समझ ही सकते हैं इन घोड़ों को कि ये कितने ज्यादा रेयर हैं। 9th नंबर का जो हमारा एनिमल है इसका नाम है बोल्ट यूकारी और इनका वैज्ञानिक नाम काका जाओ केल्फ्स है। इसकी पहचान की बात करें तो गाइस कुछ इस आकार का इसका चमकीला लाल मुंह और इसकी जो पीछे आप पूंछ देख रहे हैं ये इसे पहचानने में मदद करती है। और ज्यादातर ये बंदर ब्राजील, पेरू और अमेज़न के जंगलों में पाया जाता है। और ये बंदर एक तरीके सामाजिक प्राणी होता है और इसके बहुत बड़े बड़े झुंड होते हैं। और ये बंदर ज्यादातर खाने में फल ही खाते हैं
लेकिन कभी कभी कीड़े भी खा लेते हैं और पत्तियां भी खा लेते हैं। अमेज़न जंगल में जो जनजातियां रहती है वो इन्हें खाती है और खाने के लिए शिकार करती है। उस कारणों से ये बहुत जल्दी धरती से विलुप्त हो जाएंगे। और इनमें जो मादा बंदर रहती है वो 2 साल में एक बच्चे को जन्म देती हैं। नंबर का जो हमारा एनिमल है इसका नाम है ग्रेटर इजिप्शियन जेरुआ। और ये चूहे जैसा दिखने वाला प्राणी अल्जीरिया, मिस्र, लीबिया, सऊदी अरब, मोरक्को सिर्फ इन जगहों पर ही पाया जाता है। और करीबन 20 सेंटीमीटर लंबी इनकी पूंछ होती है। और जितना बड़ा इनका शरीर होता है उससे करीबन 4 गुना बड़े इनके पैर होते हैं। और ये अपने पैरों से इधर उधर फुदक कर जाते हैं और इनकी जो पूंछ होती है वो संतुलन बनाने का काम करती है। और ये एक सामाजिक प्राणी होते हैं और ये अपने द्वारा खोदे हुए गड्ढों में रहते हैं और खाने के लिए बीज, अंकुरित बीज और जड़ें खाते हैं। और ये पानी बिल्कुल नहीं पीता है क्योंकि इसके द्वारा खाए हुए भोजन से ही नमी निकाल लेता है। 11वें नंबर पर जो हमारा पक्षी आता है इसका नाम है लाइबर बास्केट रोलर। आई होप गाइज मैंने नाम सही से लिया हो। गाइज ये प्रजाति अफ्रीका से निकलकर आई है। अफ्रीका की मूल निवासी है ये, लेकिन अब अफ्रीका से ज्यादा केन्या में पाए जाते हैं ये पक्षी। यहाँ तक कि ये केन्या का राष्ट्र पक्षी भी है। और इसके सर पर जो हरा कलर होता है उसे एक हरे कलर का मुकुट माना जाता है। और आप लोग देख ही सकते हैं कि ये पक्षी कितना ज्यादा कलरफुल है। और इनमें नर और मादा दोनों ही पक्षी एक ही कलर के, एक ही तरीके के होते हैं। आप देखकर पता नहीं लगा सकते कौन नर है और कौन मादा है। इन पक्षियों के अगर खाने की बात करें तो मकड़ी, बिच्छू, मिलीपेड, घोंगा और बहुत सी चीजें आती है। और गाइस इस पक्षी का शिकार करने का तरीका बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। तो गाइस अगर आपको अपने होस्ट और दोस्त अमन की वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करके और मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और गाइस ये मेरे कुछ पुराने वीडियोस हैं, इन्हें भी आप चेक कर सकते हैं और इन सभी वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो गाइस जो हमारा 12वां एनिमल है उसका नाम है वेम्पायर क्रैब। और गाइस ये केकड़े दक्षिण पूर्व एशिया में पाए जाते हैं। और गाइस आप इनकी आंखें देखकर समझ ही सकते हैं, पीले, नारंगी, लाल कलर की आंखें हैं इनकी। और इसी वजह से इन्हें ये नाम मिला है वेम्पायर क्रैब। और इसके शिकार की अगर बात करें तो ज्यादातर टाइम ये रात में ही शिकार करते हैं और इन्हें ज्यादातर लोग एक्वेरियम में रखना पसंद करते हैं। और इनके जीवन काल की बात करें अगर इन्हें अच्छे से रखा जाए तो ये ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 साल तक जिंदा रह सकते हैं। तो फाइनली गाइस आप वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका दूसरा पार्ट बनाऊं तो मुझे नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा।